अगर जीवन समझ नहीं आ रहा है तो अगले 5 मिनट तुम्हारी सोच बदल देंगे। लेकिन समस्या ये नहीं है कि तुम्हें जवाब नहीं मिला। समस्या ये है कि तुमने सही सवाल पूछा ही नहीं। और यही गलती अर्जुन ने भी की थी। रुको, अभी जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी तोड़ देगा। तुम हार नहीं रहे हो, बस तुम अपने मन से लड़ रहे हो। और यही है भगवत गीता का अमूल्य और अमृत सा। भगवद गीता की शुरुआत होती है तब एक युद्धभूमि पर खड़ा एक महान योद्धा टूट चुका होता है। अर्जुन के हाथ कांप रहे हैं, मन भ्रमित है और वह अपने ही लोगों के सामने खड़ा होकर पूछता है, मैं यह सब क्यों करूं? क्या सही है, क्या गलत? यही जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है जो हर इंसान के अंदर कभी न कभी उठता है। तब श्री कृष्ण उसे शांत स्वर में समझाते हैं, जिसे तुम अंत समझ रहे हो वह अंत नहीं है। तुम यह शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। शरीर बदलता है जैसे कपड़े बदलते हैं। इसलिए जिस चीज का तुम्हें डर है वह वास्तव में तुम्हारा सत्य नहीं है। अर्जुन फिर भी उलझा रहता है। तब श्री कृष्ण उसे सबसे गहरा रहस्य बताते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। जब इंसान हर काम के पीछे परिणाम की चिंता करता है तभी उसका मन अशांत हो जाता है। लेकिन जब वह बिना डर और लालच के अपना कर्तव्य करता है तब वह मुक्त हो जाता है। धीरे धीरे अर्जुन समझने लगता है कि उसका सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि उसका अपना मन है। मन ही उसे डराता है, मन ही उसे कमजोर बनाता है। और वही मन अगर नियंत्रित हो जाए तो उसे अडिग भी बना सकता है। अभ्यास और वैराग्य से मन को शांत किया जा सकता है, बार बार कोशिश करके और हर चीज से अत्यधिक लगाव छोड़कर। श्री कृष्ण उसे यह भी बताते हैं कि दुख का कारण दुनिया नहीं बल्कि हमारी आसक्ति है। जब हम लोगों, चीजों और उम्मीदों से चिपक जाते हैं तभी दर्द पैदा होता है। लेकिन जब हम अपना कर्तव्य करते हुए भीतर से स्वतंत्र रहते हैं तब जीवन हल्का हो जाता है। धर्म का अर्थ भी वही है, अपना सच्चा कर्तव्य। दूसरों की राह पर चलकर कभी शांति नहीं मिलती। भले ही अपना रास्ता कठिन हो, लेकिन वही सही है। जीत और हार, लाभ और हानि, ये सब अस्थायी हैं। जो आज हार है वही कल सीख बन जाती है।